गाय और बैल की जुदाई। ये कहानी है राजा कामरान सिंह बैल और राजा कल्याण सिंह बैल की, जो आपस में कट्टर दुश्मन थे। दोनों राजा अपने अपने राज्य में कुछ खास अच्छे नहीं थे। हमेशा उनकी प्रजा को दोनों राजाओं से शिकायत रहती थी। इन दोनों की दुश्मनी के कारण सालों से उनकी प्रजा भूख से मर रही थी। एक तरफ राजा कल्याण सिंह बैल का राज्य था और दूसरी तरफ राजा कामरान सिंह बैल का राज्य, और दोनों के राज्यों के बीच में एक नदी थी, जिसके पानी के लिए दोनों हमेशा लड़ा करते थे। ये नदी उन दोनों की दुश्मनी का कारण थी। राजा कल्याण सिंह बैल कहता कि नदी मेरी है और राजा कामरान सिंह बैल कहता कि नदी उसकी है। लेकिन सालों से दोनों की लड़ाई के चलते वो नदी किसी की भी नहीं हो सकी थी। दोनों के राज्यों में खेत बिना पानी के सूखे से बंजर पड़े थे। राशन और अनाज का एक दाना भी नहीं था, जिस वजह से दोनों की प्रजा को अपने अपने राजाओं से हमेशा शिकायत रहती है। राजा जी, पूरी प्रजा अनाज और पानी के बिना मर रही है। आप हमारे राजा हैं, अब आपको ही इस बात का हल निकालना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे करके आपकी प्रजा मर जाएगी। अब तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं जाकर उस कामरान सिंह के आगे झुक जाऊं? जितना मिल रहा है उतने में तुम्हारा गुजारा नहीं हो रहा है, जो चले आ यहाँ मुंह उठा के। नहीं राजा जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। दूसरी तरफ राजा कामरान सिंह बैल से भी उसकी प्रजा इस बारे में शिकायत कर रही थी और बगावत पर आ गई थी। अब तुम क्या मुझसे बगावत पर आ जाओगे? एक एक की गर्दन कटवा के फेंकवा दूंगा। तुम जैसी नीच प्रजा के लिए अब मैं क्या उस कल्याण सिंह के आगे झुक जाऊं? ऐसा कभी नहीं होगा। मुफ्त का तुम्हें जो कुछ भी राशन मिल रहा है, चुपचाप से उसे खाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। नहीं महाराज, हमारे कहने का ये मतलब नहीं था। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आप राजा कल्याण सिंह से समझौता कर लें तो शायद इस बात का कोई हल निकल जाएगा और दोनों तरफ से प्रजा भूखी और प्यासी नहीं मरेगी। मूर्ख, अब तू मुझे सलाह मशवरा देगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? सिपाहियों, पकड़ के ले जाओ इसे और काल कोठरी में बंद कर दो। नहीं महाराज, गलती हो गई मुझसे, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। राजा कामरान सिंह के इतना कहते ही सिपाही आते हैं और उसे घसीटकर काल कोठरी में बंद कर देते हैं। पीछे खड़ी राजा कामरान सिंह बैल की बेटी धेनु ये सब होते हुए देख रही थी और उसे ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था। माँ, आखिर पिताजी ये सब क्यों कर रहे हैं? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कहीं न कहीं प्रजा भी अपनी जगह पर सही है, गलत नहीं है। बेटी, जानती हूँ ये सब गलत हो रहा है, लेकिन राजा के सामने किसी को भी बोलने का हक नहीं है। और सारे फसाद की जड़ तो वो नदी है जिसको लेकर इतनी लड़ाइयाँ हैं। अगर उस नदी का समझौता हो जाए, बंजर जमीन को पानी मिल जाए, जमीन उपजाऊ हो जाए, जब उसमें फसल हो जाएगी फिर भूखमरी भी खत्म होगी और प्रजा को भी पीने के लिए पानी मिल जाएगा, तब जाकर सब ठीक होगा। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब दोनों राजाओं की दुश्मनी खत्म हो जाएगी। इनकी कट्टर दुश्मनी ने एक दिन सबको ले डूबना है। धेनु कुछ सोच में पड़ जाती है और सोचती है कि अब उस नदी को देखने वो जरूर जाएगी। फिर एक दिन की बात है, धेनु अपनी सहेली के साथ नदी देखने जाती है और नदी देखकर बहुत हैरान रह जाती है, क्योंकि नदी और नदी का बहता पानी इतना खूबसूरत था कि वो देखकर ही उसमें खो जाती है। हाय, कितनी सुंदर नदी है और इसका बहता हुआ पानी, मन करता है बस इसको देखते ही रहूं। देखो तो, इसमें मुझे अपना रंग रूप बिल्कुल आईने की तरह साफ दिखाई दे रहा है। हाँ धेनु, बहुत ही खूबसूरत नदी है, लेकिन इसकी सुंदरता को देखकर हम हमेशा थोड़ी ना यहाँ बैठे रह सकते हैं। बहुत देर हो चुकी है, अब हमें घर चलना होगा, नहीं तो तुम्हारे पिताजी तुम पर बहुत गुस्सा करेंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो, चलो अब घर चलते हैं। धेनु और उसकी सहेली घर वापस जा ही रही थी कि तभी उन्हें नदी के दूसरी ओर से किसी की आवाज आती है। धेनु ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई ऐसा दिखा जिसे देखकर वो अपने होश खो बैठती है। उसे देखते ही वो अपना दिल दे बैठती है और दूसरी ओर से वो भी उसे घंटे से देखे जा रहा था। वो भी उसके प्यार में खो चुका था। दरअसल जो नदी के उस पार से धेनु को देख रहा था वो कोई और नहीं, राजा कल्याण सिंह बैल का बेटा मूंग था। कौन हो तुम? इतनी खूबसूरत, बिल्कुल परियों जैसी। ऐसा लगता है जैसे अभी अभी आसमान से उतरकर कोई अप्सरा आई हो। धेनु उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन मुस्कुराती है। मेरा नाम धेनु है और मैं इस राज्य के राजा कामरान सिंह की बेटी हूँ। अच्छा,
तो तुम नदी के उस पार के राजा की बेटी हो? मैं मूंग हूँ। मैं नदी के इस पार के राजा का बेटा हूँ और मैं अक्सर यहाँ आता रहता हूँ। मुझे यहाँ आना, नदी को देखना बहुत अच्छा लगता है। क्या तुम यहाँ पहली बार आई हो? क्योंकि तुम्हें मैंने पहले कभी यहाँ नहीं देखा। हाँ, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ और मुझे यहाँ आकर इतना अच्छा लगा कि अब मैं यहाँ रोज आती रहूंगी। मूंग और धेनु आपस में बातें कर ही रहे थे कि धेनु की सहेली उसे कहती है कि बहुत समय हो गया है, शाम ढल रही है, हमें घर लौट जाना चाहिए। अच्छा मूंग, शाम ढल रही है, अब मुझे घर जाना होगा। धेनु, मैं क्या कह रहा था, अब कब मिलोगी? कल इसी समय मिलेंगे। ये कहकर धेनु चली जाती है। फिर दोनों की मुलाकातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा। दोनों हर रोज ऐसे ही मिलते। धेनु नदी के इस पार से और मूंग नदी के उस पार से एक दूसरे से रोजाना मिलने आते और बातें करते। धेनु, कितना लंबा समय हो गया है हमें ऐसे नदी के आर पार बात करते हुए। हम दोनों कब मिलेंगे? पता नहीं, मिलना तो मैं भी तुमसे चाहती हूँ, लेकिन बीच में ये नदी है, इसको पार करके कैसे आऊं? धेनु, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? धेनु मूंग की बात सुनकर 2 पल के लिए खामोश हो जाती है। क्या हुआ धेनु, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? तुमने कोई जवाब नहीं दिया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम्हारे सिवा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि हमारे पिताजी तो आपस में कट्टर दुश्मन हैं। क्या वो हमारी शादी के लिए कभी राजी होंगे? मूंग धेनु से कहता है कि हमें अपने अपने माता पिता को अपनी शादी के लिए राजी करना होगा। धेनु घर पर आकर अपनी माँ से इस बारे में बात करती है। जब उसकी माँ ये सब सुनती है तो सुनकर बहुत घबरा जाती है। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? ये शब्द अपने जुबान पर फिर कभी मत लाना। शुक्र है कि ये बात सिर्फ मुझे बताई है तुमने और किसी को नहीं। अगर तुम्हारे पिताजी को पता चल गया तो वो ना जाने क्या कर देंगे। तुम जानती नहीं हो कि तुम्हारे पिताजी और राजा कल्याण सिंह के बीच में कितनी कट्टर दुश्मनी है। भूल जाओ मूंग से शादी का ख्याल। दोनों माँ बेटी के बीच होते हुए इस वार्तालाप को पीछे खड़ा राजा कल्याण सिंह बैल सुन लेता है और अपनी बेटी को गुस्से से समझाने के बदले बहुत ही प्यार से समझाता है। देख बेटी, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा। तुम्हें बड़े ही प्यार से समझा रहा हूँ। तुम उस राजा कल्याण सिंह के बेटे से आज के बाद नहीं मिलोगी, जिसकी वजह से आज मेरी प्रजा मेरे खिलाफ खड़ी है। तुम उसी के बेटे से प्रेम कर रही हो, उससे शादी करना चाहती हो। भूल जाओ उसे, वहां तुम्हारा भविष्य कभी नहीं हो सकता। लेकिन पिताजी, मैं मूंग से बहुत प्रेम करती हूँ। उसके बिना जी नहीं सकती और उसके अलावा किसी और से शादी भी नहीं कर सकती। अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ बेटी। तुम मेरे प्यार और लाड़ का नाजायज फायदा मत उठाओ। उसके साथ अपने भविष्य के सपने मत देखो। भूल जाओ उसे। ये कहकर राजा कामरान सिंह बैल वहां से चला जाता है। धेनु फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरी तरफ कल्याण सिंह को भी मूंग और धेनु के बारे में भनक लग चुकी थी, जो अपने बेटे को भरी सभा में बुलाता है और उसकी कड़ी निंदा करता है। मैं तुम दोनों के प्रेम की कड़ी निंदा करता हूँ। अगर तुम धेनु से विवाह के बारे में सोच रहे हो तो ये बात सोचना भी छोड़ दो। हाँ, एक शर्त पर तुम दोनों का विवाह हो सकता है। अगर राजा कामरान सिंह उस नदी को पाने का सपना छोड़ दे, फिर नदी और नदी का पानी मेरा हो जाए, तो मैं खुद तुम्हारे लिए उसकी बेटी का हाथ मांगने जाऊंगा, वरना तुम उससे शादी करने का सपना भूल जाओ। पिताजी, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? दो प्यार करने वालों को अलग कैसे कर सकते हैं? मैं धेनु के बिना जिंदा नहीं रह सकता। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। उस नदी के लिए उस पार की प्रजा और इस पार की प्रजा की आज तक बहुत सी बलियां चढ़ी हैं। अगर तुम दोनों की बलि भी चढ़ जाएगी तो कोई गम नहीं है। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, भूल जाओ धेनु को। धेनु अब आखिरी बार मूंग से मिलना चाहती थी। धेनु, क्या तुम भी सबकी बातों में आकर मुझे भुला दोगी? मूंग, भूल जाओ मुझे, क्योंकि हम दोनों का विवाह मुमकिन नहीं है। दोनों राज्यों के बीच में जंग छिड़ जाएगी। हम दोनों जंग का कारण बने, मैं नहीं चाहती। आज मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आई हूँ, भूल जाओ मुझे। जा रही हूँ और आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। रुको धेनु, तुम ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती हो? हम दोनों तो आज तक कभी मिले भी नहीं हैं। सोचो, हम दोनों का प्रेम कितना पवित्र है। हमेशा तुम नदी के उस पार से मुझसे बातें करती हो और मैं नदी के इस पार से। ये नदी हमारे प्रेम की साक्षी है और मुझे पूरा यकीन है कि हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। हमारी शादी भी होगी
और बरसों से दोनों राज्यों के बीच में जो कट्टर दुश्मनी है वो भी दोस्ती में बदल जाएगी। दोनों राज्यों की प्रजा भी खुश होगी और भूखमरी से भी कोई नहीं मरेगा। बंजर जमीन उपजाऊ हो जाएगी, सबको पानी मिलेगा और दोनों राजाओं के बीच में भी दोस्ती हो जाएगी। अच्छा, सच में मूंग, ऐसा कभी हो सकता है? ये दुश्मनी खत्म हो सकती है और हम दोनों का प्रेम सफल होकर विवाह में बदल सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होगा ये हम आपको इसके अगले भाग में दिखाएंगे। क्या राजा कल्याण सिंह और कामरान सिंह के बीच में कट्टर दुश्मनी खत्म होकर दोस्ती में बदल जाएगी? दोनों राज्यों की प्रजा को जो अपने अपने राजाओं से शिकायतें हैं वो खत्म हो जाएंगी? और क्या मूंग और धेनु का भी विवाह हो जाएगा? ये सब देखने के लिए आपको इसका अगला भाग देखना पड़ेगा। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।